जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा को मार्गशीर्ष माह में श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। जीवन में यदि किसी भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो इस कथा के श्रवण मात्र से ही बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को सुनना अनिवार्य है और जो भी भक्त विनायक चतुर्थी व्रत करते हैं उनके लिए यह कथा तो अनिवार्य है। पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विनायक चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में विनायक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा का हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले बप्पा का हम ध्यान कर लेते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। वहाँ पर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करना चाहती थी और समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से चौपड़ खेलने का आग्रह किया। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु अब तो प्रश्न यह था कि हार और जीत का फैसला भला कौन करेगा। तब भगवान शिव ने वहीं पर आसपास गिरे हुए कुछ तिनकों को एकत्रित करके उस तिनके से एक पुतला बनाया तथा उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी तथा पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हार और जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर कोई अन्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। अब चौपड़ का खेल आरंभ हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। इस तरह से लगातार 3 बार चौपड़ खेला गया और संयोग ऐसा था कि हर चौपड़ में माँ पार्वती जीतती चली गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार और जीत का फैसला करने का कहा गया। तब उस बालक ने विनम्र भाव से और हास्यप्रद होते हुए बस इतना ही कह दिया कि चौपड़ का जो विजय है वह महादेव है। यह सुनते ही माँ पार्वती अत्यधिक क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़े होने का तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माँ पार्वती से फिर क्षमा मांगी। कहा, माता मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष भाव में रहकर ऐसा कार्य नहीं किया। तब बालक बार बार क्षमा मांगने लगा। तब माँ पार्वती ने कहा, कुछ कन्याएं यहाँ पर गणेश पूजन के लिए आएंगी, उनके कथन अनुसार तुम गणेश पूजन को करो और विधि पूर्वक इस पूजन को संपन्न करो। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर वापस चली गई। कुछ समय व्यतीत हो गया और फिर उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने भगवान श्री गणेश की व्रत पूजा विधि के बारे में पूछा। तब नाग कन्याओं ने उन्हें 21 दिन लगातार भगवान श्री गणेश जी का पूजन व्रत करने का विधान बतलाया। पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से उस बालक ने भगवान श्री गणेश की पूजा की, जिससे भगवान श्री गणेश उस बालक पर प्रसन्न हो गए। भगवान श्री गणेश ने बालक को कहा, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, जिस भी प्रकार से तुम वर की प्राप्ति करना चाहते हो, तुम वैसी इच्छा वैसा फल मुझसे मांग लो। उस बालक ने तब कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चल करके अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह भी यह देखकर तब प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश वहां से चले गए। इसके बाद वह बालक स्वयं के पैरों पर चलता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने सारी बात भगवान शिव से कह सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी और रुष्ट होने की तहत उन्होंने भगवान शिव से बात भी नहीं की। भगवान शिव ने तब बालक के बतलाए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश का यह व्रत पूजन संपूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। ये सुनते ही माँ पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जाग उठी। कार्तिकेय से मिलने की इच्छा के तहत माँ पार्वती ने भगवान श्री गणेश का यह व्रत पूजन किया। भगवान श्री गणेश को दुर्वा फल फूल पुष्प धूप दीप गंध इत्यादि अर्पण किया। व्रत के
21वें दिन कार्तिक स्वयं माता जी से मिलने आ पहुंचे। उसी दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। यह व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बोलो भगवान गणेश की जय, बप्पा महाराज की जय। हे गजानन महाराज, हम सभी की विघ्नों और बाधाओं को दूर करना। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।